हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग वे टू सक्सेस। गाइस, हम देख रहे हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क की सीरीज, राइट, जिसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस कवर किए हैं ऑलरेडी। लगभग मैंने 8 से लेकर 9 या 10 वीडियोस कवर हुए हैं, आप देख लेना। जिसमें हमने देखा है स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क मार्केट में क्यों आया, इसका यूज क्यों कर रहे हैं, हम क्यों सीख रहे हैं, सबसे पहले क्यों पढ़ना है, कौन सी भी चीज पढ़नी है तो क्यों पढ़नी है, राइट। इसका रीजन मैंने आपको पहले से ही बताया है। स्प्रिंग नाम का फ्रेमवर्क मार्केट में आया और आज उस फ्रेमवर्क की वजह से, गाइज, उस फ्रेमवर्क की वजह से कितने सारे एप्लीकेशन, कितने सारे प्रोजेक्ट्स या हम बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर्स डेवलप हो रहे हैं या चल रहे हैं। ओके, तो स्प्रिंग एक, हम बोल सकते हैं, बहुत फेमस फ्रेमवर्क आज के ज़माने में है, आज के मार्केट में है, जिसे हमें पढ़ना है। अगर हम पढ़ेंगे तो उसका यूज़ करके हम प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने बताया है आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क के एडवांटेजेस, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के फीचर्स, स्प्रिंग फ्रेमवर्क की नीड क्या है। हमारे पास जेएसपी सर्वलेट था, स्टड्स था, जेएसएफ था, उसके बावजूद भी स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्यों पढ़ना है, इसमें ऐसा क्या है। इसके बाद जो स्प्रिंग बूट है वो इससे भी ज़्यादा अच्छा है, राइट। बट स्प्रिंग बूट पढ़ने से पहले स्प्रिंग तो पता होना चाहिए, राइट। इससे पहले देखो हमने देखा था जेएसपी सर्वलेट, अगर वो नहीं पता तो हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क नहीं पढ़ पाते, मतलब अच्छे से नहीं समझ में आता हमें, राइट। मतलब जो टेक्नोलॉजी पहले आती है उसे समझ के लो वो कैसे काम कर रही है, जो बाद में आते हैं ना उसके ऊपर ही डिपेंड होती है, राइट। मतलब 60% तो उसके ऊपर ही डिपेंड होती है। अब आप इसकी बात लो स्प्रिंग बूट की, स्प्रिंग बूट में सारे फीचर स्प्रिंग के ही है ना, सारे एनोटेशन स्प्रिंग बूट उसके यूज कर लेता, तो ये एक्स्ट्रा फीचर्स उसके खुद के हैं, राइट। मतलब हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, जो टेक्नोलॉजी जो हुआ है, मतलब स्प्रिंग फ्रेमवर्क पहले आया उसके बाद स्प्रिंग बूट आया। ओके, तो हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं, हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, स्प्रिंग स्प्रिंग बूट आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। लिख के देता हूँ क्योंकि इतना इजी है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क पता चला, सारे एनोटेशन पता चले, सारे मॉड्यूल्स पता चले ना, क्या है स्प्रिंग बूट में, यही तो यूज करना है वहाँ। ठीक है। तो देखो इस सीरीज में हम बहुत सारे वीडियो देखे। पिछले वीडियो में क्या देखा उसका ओवरव्यू आपको बताता हूँ मैं, अगर नहीं देखा तो देख लेना guys, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, हर एक वीडियो एक के ऊपर डिपेंड है। अगर आपने पिछला देखा होगा तो आपको इस वीडियो में मैं जो बताऊंगा वो समझ में आएगा। ठीक है। तो आज के वीडियो में क्या देखना है और पिछले वीडियो में क्या देखा ये बताता हूँ। देखो आज हमें देखना क्या है, सबसे पहले क्या देखा था पिछले वीडियो में वो देखो। पिछले वीडियो में हमने स्प्रिंग का प्रोग्राम किया था बाय यूजिंग जावा कॉन्फ़िगरेशन, राइट। स्प्रिंग को कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड किया था, बट कौन सा, जावा फाइल का। एक जावा फाइल बनाई थी, उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन लगाया था। उसके उस फाइल में हमने कुछ मेथड्स बनाई थी जो रिटर्न कर दी थी स्टूडेंट का रेफरेंस, राइट। मतलब स्टूडेंट इज अ क्लास, क्लास था हमारा, उसका रेफरेंस, उसके ऊपर बिन एनोटेशन हमने लगाया था। मतलब हमने कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन पढ़ा था, बिन एनोटेशन पढ़ा था, राइट। ओके। तो लगभग हमने क्या देखा था, जावा कॉन्फ़िगरेशन टू एग्जीक्यूट स्प्रिंग फ्रेमवर्क और वी कैन से स्प्रिंग प्रोग्राम। ओके, इसे अगर एग्जीक्यूट करना है तो हमें क्या प्रोवाइड किया, जावा का कॉन्फ़िगरेशन। ओके, मतलब स्प्रिंग क्या करते हैं, ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे। ठीक है। उससे पहले देखा था हमने एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन, एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड किया था हमने, कुछ याद आ रहा है। हमने बिन टैग यूज किया था, बिन टैग में हमने प्रॉपर्टी वैल्यू दी थी, आईडी दी थी, उस आईडी का यूज करके हम गेट बिट कर रहे थे, राइट। मतलब ये सारे हमने देखे हैं। आज क्या देखना है, आज हमें देखना है स्प्रिंग प्रोग्राम यूजिंग एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। देखो एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आज हम देखेंगे एनोटेशन का यूज करके हम कैसे स्प्रिंग प्रोग्राम रन कर सकते हैं, कैसे स्प्रिंग के फीचर्स यूज कर सकते हैं टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट गाइज, जावा का सिंपल प्रोजेक्ट। बहुत बहुत सिंपल तरीके से जाएंगे हम। ओके, डोंट वरी, बहुत सिंपल तरीके से, एज ए बिगिनर, एज ए फ्रेशर, आपको जैसे समझ में आता है मैं प्रयास करता हूँ वैसे आपको बताने का ट्राई करना। ठीक है। सबसे पहले देखो जावा प्रोजेक्ट का नाम देते हैं हम, क्या नाम देना गाइज, एनोटेशन, ऐसे दे सकते कि नहीं, एनोटेशन
बेस्ड एनोटेशन बेस्ड कॉन्फिग जावा, और वी कैन से एनोटेशन बेस्ड कॉन्फिग स्प्रिंग। ओके, ऐसे दे सकते हैं, मतलब जो हमें अच्छा नाम लगे वो दे सकते हैं, ठीक है, कुछ भी नाम हम प्रोजेक्ट को दे सकते हैं। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ देखो गाइस क्रिएट हो गया है। ओके, अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एंटिटी क्लास, जिसे हम पोजो क्लास बोलते हैं, जिसे हम मॉडल क्लास बोलते हैं, राइट, मतलब बहुत कुछ नाम है ना उसको। ठीक है, एक पैकेज करेंगे, उसके अंदर हम क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम देते हैं हम गाइस सबसे प्यारा, सबको पसंद है क्या, स्टूडेंट, राइट। सब स्टूडेंट अच्छे से समझ में आता है कि नहीं जेट से प्रोग्रामिंग में, ठीक है, तो स्टूडेंट ही लेना अच्छी बात है, ठीक। कॉम डॉट से मॉडल बोलो या पोजो बोलो, बोल सकते कि नहीं, ठीक है, दिस इज पोजो क्लास, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। पोजो मतलब जिसमें वेरिएबल्स प्राइवेट हो और मेथड्स पब्लिक हो, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, गेटर्स एंड सेटर्स मेथड होने चाहिए, और वेरिएबल्स प्राइवेट होने चाहिए, दिस इज व्हाट पोजो क्लास, ठीक है। ओके, यहाँ बनाएंगे कुछ फील्ड्स, जैसे कि प्राइवेट इंटीजर आईडी, स्टूडेंट का आईडी होगा, प्राइवेट स्टूडेंट का नाम हो सकता है कि नहीं, स्ट्रिंग नेम, देन प्राइवेट क्या कर दे, स्ट्रिंग या मार्क्स ले दे, मार्क्स, चलो डबल मार्क्स, दैट्स इट, बस हो गए ना वेरिएबल्स। देखना तो है हमें क्या क्या हो जाता है, कैसे काम करता है स्प्रिंग। चलो गेटर्स एंड सेटर्स मेथड हम जनरेट करते हैं, राइट, ये तो आपको पता ही होगा, स्प्रिंग पढ़ रहे हो आप, राइट। अब हमें यहाँ कंस्ट्रक्टर भी चाहिए, तो कंस्ट्रक्टर भी लाओ यहाँ, यूजिंग फील्ड्स, डिफॉल्ट चाहिए, यूजिंग सुपर क्लास, ला सकती कि नहीं गाइस, ओके, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा पोजो क्लास, ओके। तो सबसे पहले देखो, हमें कुछ जार फाइल लगती है, कुछ जार फाइल लगती है, किसके लिए, टू एग्जीक्यूट स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के कुछ इंटरफेसेस, कुछ क्लासेस, कुछ एनोटेशन हमें यूज करने की नहीं, अगर वो यूज करने तो आपको क्या लगेगी, जार फाइल। क्या होती है जार फाइल, कभी दिमाग में आया क्या होती है जार फाइल? jar file is are the nothing but combination of collection of dot classes file, जिसमें बहुत सारी डॉट क्लास फाइल होती है, दिखाऊंगा मैं आपको। डॉट क्लास फाइल मतलब क्या होती है, डॉट क्लास फाइल कब क्रिएट होती है आप मुझे बताओ, जब कंपाइलर आपके सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करता है, कंपाइलर आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है किसमें, बाइट कोड में, उस बाइट कोड को क्या कहते हैं, डॉट क्लास फाइल। तो उस डॉट क्लास फाइल का कलेक्शन किस में होता है, जार फाइल में, मतलब सारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो भी एग्जीक्यूट हुई है, कंपाइल हुई है, उसे क्या कहेंगे, डॉट क्लास फाइल, और उसी का कॉम्बिनेशन जार फाइल। समझ में आ रहा है, तो जार फाइल हमें लानी पड़ेगी किसकी, स्प्रिंग की। ओके, मैंने बताया आपको कैसे डाउनलोड करनी है, हमने डाउनलोड ऑलरेडी वीडियो में की है, ठीक है। तो मैं जस्ट क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, कैसे ऐड करना, राइट क्लिक ऑन योर प्रोजेक्ट, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, क्लास पाथ में आ जाओ, और यहाँ ऐड एक्सटर्नल जार, इट्स वेरी सिंपल, आपको यहाँ जार फाइल ऐड करनी है। कौन कौन सी है देखो ध्यान से, और देखो स्प्रिंग एओपी की है, कॉमन लॉगिंग वाली है, स्प्रिंग बीन, स्प्रिंग कॉन्टेस्ट, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग एक्सप्रेशन, ये आपको 6 जार फाइल्स लगेंगी, ठीक है। इसे ऐड कर दो, अप्लाई एंड क्लोज कर दो। ये देखो यहाँ रेफरेंस लाइब्रेरी, दिखाओ आपको इसमें क्या होता है, इसे ओपन किया मैंने, चलो इसे ओपन किया, देखो क्या है गाइस, लॉग डॉट क्लास, लॉग कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन डॉट क्लास, लॉग फैक्ट्री डॉट क्लास, समझ में आ रहा है, मतलब क्या है गाइस, क्लास फाइल है कि नहीं, एग्जीक्यूटेबल फाइल है कि, दिस इज नॉट जार फाइल। तो इंटरव्यू में पूछा आपको व्हाट इज मीन बाय जार फाइल, बताने में आना चाहिए अच्छे तरीके से, जो मैंने बताया आपको वही बताना है, ठीक है। ओके, घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है कि नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है, ठीक है। पोजो क्लास बन गया, अब हम बनाएंगे देखो एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी हमें नीड लगेगी किसकी पता है, एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन और जावा कॉन्फ़िगरेशन, दोनों में एक यूज करना पड़ेगा। क्यों, अरे भाई एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन तो हमें प्रोवाइड करेगा कुछ एनोटेशंस, जिसका यूज करके हम
स्प्रिंग को कुछ चीजें बताएंगे कि भाई इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले, इसको वैल्यू इंजेक्ट कर ले, बट कॉन्फ़िगर करने के लिए एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन जो यूज करें ना वो कैपेबल नहीं है पूरा कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो हमें एक्सएमएल और जावा दोनों में से एक यूज करना पड़ेगा। हम यूज करेंगे एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन, जावा कॉन्फ़िगरेशन भी बताऊंगा आपको, डोंट वरी। सबसे पहले हम यूज करेंगे एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन। चलो एक पैकेज बनाते हैं जिसका नाम देते हैं com डॉट रिसोर्सेस। ओके, इसके अंदर कौन सी फाइल गाइज, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल फाइल, राइट, याद आ रही है, हमने बनाई थी। चलो कौन सी फाइल, न्यू फाइल बनानी है ना हमें, सिंपल, कौन सी, एक्सएमएल फाइल। चलो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल, चलो बना दी मैंने। ओके ठीक है, अब इसमें क्या ऐड करना पड़ता है, स्कीमा ऐड करना पड़ता है, राइट। स्कीमा मतलब क्या, एक्सएमएल का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसे कहाँ से लाया जाए, आ जाओ ब्राउजर पे, या सर्च कर लो क्या, स्प्रिंग एक्सएमएल स्कीमा, देखो एक्सएमएल स्कीमा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, इसे क्लिक कर दो, खुल जाएगा ये डायरेक्ट। आप इस वेबसाइट पे, इस वेबसाइट को ओपन कर दीजिए, आपको दिखेगा एक्सएमएल स्कीमा कॉन्फ़िगरेशन। इसमें देखिए आपको एक्सएमएल स्कीमा मिलेगा, ये दिख रहा है आप, हाँ यही वाला, यही वाला, कौन सा, यही वाला। उठा दो इसे, उठा दो इसे, कॉपी, ठीक है, और आ जाओ यहाँ पेस्ट कर दो, दैट्स इट। ओके ठीक है। अब देखो गाइज, अब हमें क्या करना है, एक्सएमएल स्कीमा तो हो गया, ठीक है। अब हम ये एरर क्या बोल रहा है, ठीक है, हो रहा है, लोडिंग ले रहा है, ठीक है। एक और पैकेज चाहिए जिसपे हम मेन मेथड बनाएंगे, मेन क्लास बनाएंगे। ओके, इसका नाम देंगे com डॉट मेन, एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट, क्लास का नाम मेन क्लास, ठीक। ओके, इसमें हम स्प्रिंग कंटेनर को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, स्प्रिंग कंटेनर को एक्टिवेट कैसे करते हैं, बाय यूजिंग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस, राइट। चलो करते हैं मेन मेथड, और यहाँ क्या, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है कि नहीं, राइट, ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट, इसका रेफरेंस बनाओ, इक्वल टू न्यू, यहाँ क्या यूज करते हैं हम गाइज, एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन यूज करें ना, तो एक्सएमएल पाथ नाम का एक क्लास होता है हमें, हमारे पास देखो आ जाएगा, बहुत बड़ा नाम है उस क्लास का, क्या है देखो आ जाएगा, क्लास पाथ एक्सएमएल कॉन्टेक्स्ट, क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, राइट। और इससे क्या प्रोवाइड करते हैं हम, पाथ आपके एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट फाइल का, कहाँ है गाइज ये, कहाँ है, इसका पाथ प्रोवाइड करो यार, कैसे करोगे, डबल कोट्स में, कहाँ है गाइज ये, कॉम स्लैश कॉम स्लैश रिसोर्सेस, उसमें एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल, राइट, दिस इज आवर पाथ, दैट्स इट, ये हो गया पाथ। ओके ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं यहाँ, कॉन्टेक्स्ट डॉट बिन गेट बिन, तो यहाँ क्या प्रोवाइड करना है गाइस आपको, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कहना है आपको, स्टूडेंट क्लास का, प्रोवाइड कीजिए यार, स्टूडेंट क्लास हमने बनाई कि नहीं, इस क्लास का क्या, स्प्रिंग को बताना है भाई इसका ऑब्जेक्ट बना दे, देखो स्टूडेंट क्लास, बट ये बना देगा क्या, अरे भाई ये बोलेगा मुझे तो पता नहीं भाई ये क्लास कैसे बोल रहा है तो इसका ऑब्जेक्ट बना दे, तो स्प्रिंग को बताने के लिए हमें इस क्लास के ऊपर एक एनोटेशन देना पड़ता है, दैट इज कंपोनेंट गाइस, बोलना नहीं है, कौन सा एनोटेशन, कंपोनेंट। क्या यूज है इसका, इस एनोटेशन का, दिस एनोटेशन tells to the container container to create the instance of below class, below class, इस क्लास का
इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कौन बता रहा है, कंपोनेंट एनोटेशन किसे बता रहा है, स्प्रिंग कंटेनर को, कि भाई जिस क्लास के ऊपर कंपोनेंट है उसका ऑब्जेक्ट बना दे। देखो जिस भी क्लास क्लास के ऊपर कंपोनेंट एनोटेशन होगा उसका ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा। कौन बना देगा, स्प्रिंग बना देगा, स्प्रिंग कंटेनर बना देगा, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ प्रोवाइड किया स्टूडेंट। ओके, तो ये रिटर्न क्या करेगा, हमें स्टूडेंट ही रिटर्न करेगा, स्टूडेंट। ओके, यस यस, इसको क्या करना है हमें, टाइप कास्ट करना पड़ता है, ये रिटर्न ऑब्जेक्ट करता है ना, टाइप कास्ट कर दो इसे स्टूडेंट, इसे इंपोर्ट कर दो, दैट्स इट, हो गया। अब स्टूडेंट में हमने एक मेथड डालते हैं, राइट, आपको अगर पता है कौन सी, डिस्प्ले मेथड, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए। चलो क्रिएट करते हैं, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। इसमें क्या डिस्प्ले करना है, स्टूडेंट का आईडी, चलो आईडी, स्टूडेंट का आईडी। ओके, फिर क्या डिस्प्ले करना है, स्टूडेंट का नेम। ओके, शुड बी नेम, फिर क्या, स्टूडेंट के मार्क्स, दैट्स इट, मार्क्स। ओके, ठीक है, मार्क्स, दैट्स इट, हो गया। इस मेथड को कॉल करते हैं, राइट। बट इसमें कुछ वैल्यू है क्या गाइस, ध्यान से देखना, कुछ वैल्यू है क्या, जैसे डॉट डिस्प्ले मैंने किया, देखते हैं क्या आता है। इसमें कुछ वैल्यू स्टोर की है क्या बाबा, सिर्फ बता दे स्प्रिंग को इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले, ठीक है, कर देगा, कर देगा, बट वैल्यू है क्या, नहीं। देखते हैं क्या मैसेज आता है, क्या एरर आता है, देखते हैं हम। यहाँ कुछ तो आएगा ना उसमें, डिफॉल्ट वैल्यू तो आएगी कि नहीं। मैंने जावा एप्लीकेशन कर दिया, देखते हैं क्या आउटपुट आ जाएगा। ओके ओके, देखो गाइस क्या आ गया मैसेज, और दिस स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बीन्स फैक्ट्री, नो सच बिन डेफिनेशन, नो बिन नेम्ड स्टूडेंट अवेलेबल। क्या कह रहा है ये, स्प्रिंग कह रहा है कि भाई स्टूडेंट नाम का कोई ऑब्जेक्ट मुझे मिल नहीं रहा है, आपने तो यहाँ प्रोवाइड किया है, देखो, बट ये कह रहा है मुझे मिल नहीं रहा है। कौन बोल रहा है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बोल रहा है कि मुझे मिल नहीं रहा है। बट ऐसा है कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हुआ, कंपोनेंट ने तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, स्प्रिंग कंटेनर में वो है भी, लेकिन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या बोल रहा है, मुझे मिल नहीं रहा है, मतलब ये ढूंढ रहा है, अरे क्रिएट तो है, ढूंढ रहा है, मिल नहीं रहा। तो इसको अगर मिलना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ ऐड करना पड़ेगा गाइज एक टैग, और उसमें हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा पैकेज, उसमें हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा क्या, पैकेज, और उस क्लास का नाम जिस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, किसका, स्टूडेंट का। तो कैसे प्रोवाइड करना है, इसके लिए हमें कुछ XML कॉन्फ़िगरेशन लगेगा, आपको आना है उसी वेबसाइट पे, यहाँ आपको करना है Ctrl+F, इसमें सर्च करना है आपको कॉन्टेक्स्ट, थोड़ा नीचे आना है, यहाँ से आपको क्या उठाना है मैं बताऊंगा, जस्ट वेट गाइस, यहाँ नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, द कॉन्टेक्स्ट स्कीमा दिख रहा है, आपको इसे पूरा उठाना है, इसे उठाओ और यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो, इसे पूरे हटाओ। ओके, क्या ऐड कर दिया हमने, कॉन्टेक्स्ट वाला XML स्कीमा, क्यों, यह हमें एक टैग प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट कोलन कंपोनेंट, कंपोनेंट स्कैन, कंपोनेंट स्कैन, ये वाला एनोटेशन, सॉरी टैग। इसके अंदर क्या प्रोवाइड करना है हमें, बेस, बेस 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 पैकेज, बेस पैकेज। अरे भाई यहाँ नहीं आ रहा है कंट्रोल स्पेस से, अगर नहीं आ रहा है इट्स ओके, या प्रोवाइड करो, कैसे, कौन सा पैकेज है भाई, किस पैकेज में जो क्लास है स्टूडेंट उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो आपको यहाँ प्रोवाइड करना है। इस पैकेज में कॉम डॉट मॉडल, यहाँ प्रोवाइड करो कॉम डॉट मॉडल डॉट, कौन सा क्लास गई, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट। ओके, दैट्स इट, हो गया। अब वो स्कैन करेगा, अरे भाई ओके ये है क्या तो हमारा क्लास, ठीक है, इसका तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, किसने किया, कंपोनेंट ने, अब इसे मिल जाएगा, ठीक है, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, लेट्स सी गाइस व्हाट विल बी द आउटपुट। फिर से नहीं हुआ, क्या हुआ,
नो सच बीन, नो बीन नेम स्टूडेंट। क्या आउटपुट आ रहा है? कंपोनेंट। ओके, तो गाइज देखो आपको क्या प्रोवाइड करना है बेस पैकेज में। यह आपको प्रोवाइड करना है आपके पैकेज का नाम, जिस पैकेज में आपका कंपोनेंट क्लास है। कौन सा? स्टूडेंट। किस पैकेज में है? कॉम डॉट मॉडल। देखो हमने ये प्रोवाइड कर दिया। अब जाते हैं हम रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ठीक है, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। हमने ऐसे ही रन किया, हमें आउटपुट मिल गया। क्या मिल गया गाइस? देखो देखो जरा देखो, हमारा ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हुआ, राइट? ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज हुई, दैट इज 0 नल और 0.0। अब इसे वैल्यू देने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? वैल्यू देने के लिए हमें एक अलग एनोटेशन यूज करना पड़ेगा, दैट इज एट द रेट वैल्यू, है कि नहीं? इसे वैल्यू दो। मैंने आईडी को वैल्यू दी 101, फिर नेम को फिर से एक बार एट द रेट वैल्यू, इसे मैंने वैल्यू दी नेम इज आदि। ओके, फिर इसे भी मैंने एनोटेशन दिया वैल्यू, और इसे भी मैंने मार्क दे दिया 90 पॉइंट समथिंग। ओके, चलो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ये वैल्यू इंजेक्ट की दी जाएगी बाय यूजिंग स्प्रिंग फ्रेमवर्क। स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या करेगा? इस एट द रेट वैल्यू एनोटेशन को, जो आपने वैल्यू दी है, वो वैल्यू जिस फील्ड के ऊपर आपने इसे प्रोवाइड किया है ना, इस फील्ड में इंजेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? स्प्रिंग कर रहा है। ठीक है, चलो मैंने जैसे राइट क्लिक किया, रन किया, देखो आपको मिलेगा ID 101, नेम इज द आदि एंड मार्क्स 99.55। देख रहे हो गाइस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ओके, मतलब कितना काम हमारा आसान कर दिया स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने। ओके, तो इसके बाद तो बहुत आसान है। XML प्रोवाइड करें ना, हम XML नहीं करेंगे, अब जावा करेंगे। ये भी बताऊंगा आपको मैं इसी वीडियो में, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ हमने क्या प्रोवाइड किया? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, मतलब XML फाइल प्रोवाइड की ना, तो जावा कॉन्फ़िगरेशन से हो सकता है। यस, उसमें तो बहुत ईजी किया है स्प्रिंग ने। ठीक है, तो देखो इसमें हमने किया। यहाँ हम स्टूडेंट भी प्रोवाइड कर सकते हो, यहाँ हम ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट डॉट क्लास, ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आपको करना है आप कर सकते हैं। देखो ऐसे प्रोवाइड किया, इसमें भी आउटपुट आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो मैंने रन किया, वी विल गेट सेम आउटपुट। देखो, है कि नहीं? राइट, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ मैंने एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज किया XML कॉन्फ़िगरेशन का, बट हम यूज करेंगे जावा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूँ गाइस, इसे कॉपी कर सकते हैं क्या हम? एक एक नया नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे हम, एक नया प्रोजेक्ट। ठीक है, एक नया प्रोजेक्ट जिसे नाम देंगे हम एनोटेशन, एनोटेशन बेस्ड बेस्ड कॉन्फ़िग यूजिंग जावा। ठीक है, चलो हो गया प्रोजेक्ट क्रिएट। लेट्स क्रिएट पैकेजेस। चलो हर बार करना गाइस, प्रैक्टिस हो जाएगी कि नहीं? राइट, चलो इसमें पैकेज को नाम देते हैं हम कॉम डॉट मॉडल। इसके इसमें क्या होगा? स्टूडेंट नाम का क्लास। चलो कॉपी कर दे यहाँ से। ठीक है, आपको ऐसे करना है क्या? बिल्कुल नहीं, आपको क्या करना है गाइस? आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको बार बार लिखना है। लिख लो ना, राइट? मेरी प्रैक्टिस हुई है इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट किया गया। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, एरर क्यों आ रही? क्योंकि हमने 4 फाइल्स नहीं ऐड कर दी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, कॉम डॉट मेन को भी कॉपी करेंगे, इसे भी कॉपी करेंगे और इसे भी इसमें पेस्ट करेंगे। चलो आ गए मेन वाला भी। अब ये रिसोर्स वाला हमें क्या करना है? जावा का कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करना है कि नहीं? तो इसके लिए मैं यहाँ कॉम डॉट रिसोर्स एक पैकेज करता हूँ, रिसोर्सेस, और यहाँ देता हूँ स्प्रिंग कॉन्फिग, नाम देता हूँ इसे। कुछ भी दे सकते कि नहीं? कुछ भी दे सकते हैं। ओके, ठीक है, अब इसको क्लोज करते हैं हम।
इसको एरर को हटाने के लिए हम ऐड करते हैं जार फाइल्स, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, हम करेंगे ऐड जार फाइल्स। कैसे? क्लास पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार्स, और यह सारी जार फाइल आपको मिलेंगी। देखो, आपको डाउनलोड करनी है, ऐसे ही मिलेगी क्या? नहीं, ठीक है, ओके ओके, अप्लाई एंड क्लोज। ठीक है, देखो सारे एरर गए झट से। अब इस मॉडल में स्टूडेंट है, सब कुछ है कि नहीं, बस स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है। कैसे करोगे? कुछ नहीं करना गाइस, आपको इसके ऊपर एक एनोटेशन लगाना है, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा एनोटेशन यूज किया मैंने? कॉन्फ़िगरेशन। और इसके अंदर एक और एनोटेशन, दैट इज कंपोनेंट, कंपोनेंट स्कैन। ओके, और यहाँ वैल्यू देने आपको आपका पैकेज। क्या है पैकेज आपका? कॉम डॉट मॉडल, दैट्स इट। कितना इजी है गाइस, कितना इजी है मुझे बताओ। इतना सिर्फ करना है इसमें, और बाकी एज इट इज रहेगा। स्टूडेंट क्लास एज इट इज, इसके ऊपर कंपोनेंट एज इट इज, वैल्यूज एज इट इज इंजेक्ट होंगे। मेन क्लास एज इट इज रहेगा कि नहीं मुझे बताओ, राइट? अब इसे क्या कर दो, नहीं, यहाँ यहाँ एज इट इज रहेगा। क्लास पाथ एक्सएमएल इसे चेंज करना पड़ेगा कि नहीं? यहाँ क्लास कौन सा यूज होगा? यहाँ यूज होगा गाइस, ध्यान से देखना, न्यू, यहाँ यूज होगा एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। क्यों? जावा कॉन्फ़िगरेशन यूज करें ना इसलिए। और इसमें जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल का पाथ क्या है? स्प्रिंग कॉन्फ़िग डॉट क्लास, दैट्स इट, वेरी इजी। ओके, ठीक है, चलो कर दे रन, हो गया सब कुछ। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। बहुत ईजी है, सिर्फ एक क्लास क्रिएट कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन और कंपोनेंट स्कैन जोड़ दिया, कुछ किया क्या, जट से हो गया। मतलब एक्सएमएल से इजी क्या है? जावा है कि नहीं? एक्सएमएल अगर हार्ड लग रहा है तो इसे कर दो, राइट? कंपोनेंट स्कैन यूज किया और कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ कर देगा स्प्रिंग, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब एक कंपोनेंट स्कैन को हम ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि नहीं? अगर मुझे देखो, ऐसे भी प्रोवाइड कर सकते हैं कंपोनेंट स्कैन, और इसमें अगर बहुत सारे पैकेजेस स्कैन करने, बहुत सारे क्लासेस होंगे मेरे पास, उसके मुझे ऑब्जेक्ट बनाने, कर सकते हैं कि नहीं? क्या करना आपको? सिंपली यहाँ कर्ली ब्रेस ओपन करना और इसमें लिखना कॉम डॉट मॉडल, ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद कोमा करके एरे बनाकर, मतलब यहाँ कॉम डॉट दूसरा कौन सा पैकेज है वो प्रोवाइड कर दो, राइट? मतलब बहुत सारे पैकेजेस दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है। चलो ये भी वर्क करता है क्या, देखते हैं। ओके, चलो ये भी वर्क करना चाहिए कि नहीं? यस, बिल्कुल करना चाहिए। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। देखो, we will get same output, yes, we will get same output, right? समझ में आ रहा है गाइस? ठीक है, ओके, कहा गया। और एक वे है, और एक वे कौन सा इसे प्रोवाइड करने का? देखो, हम ऐसे प्रोवाइड कर सकते कि नहीं? एट द रेट कंपोनेंट स्कैन, इसमें बेस पैकेजेस, बेस पैकेजेस, और इसके अंदर प्रोवाइड करो कॉम डॉट मॉडल, दैट्स इट। ऐसे भी कर सकते कि नहीं? चलो देखते हैं इससे भी हो रहा है कि नहीं। अरे भाई, इससे भी हो रहा है कि नहीं? देखो, इससे भी हो रहा है, देखो आ गया आउटपुट। कितना इजी है गाइस, मतलब इतना फ्लेक्सिबिलिटी दिया है भाई, आप कैसे भी करो, राइट? इसमें आप एरे बना सकते कि नहीं? ऐसे इसमें एरे बनाओ ऐसे, अगर बहुत सारे हैं आपके क्लासेस, इसमें प्रोवाइड करो, इसमें प्रोवाइड करो, मतलब बहुत फ्लेक्सिबिलिटी स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। आज हमने देखा स्प्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन बाय यूजिंग एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। कौन कौन से देखेगा गाइस? कंपोनेंट स्कैन, क्या यूज है इसका? टू स्कैन दी पैकेजेस, पैकेजेस को स्कैन करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, अरे भाई इसका तो क्या है, काम क्या है? जो एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन था वो सारा कॉन्फ़िगर कर लेता ना, वो कॉन्फ़िगर करने का काम ये करता है। मतलब ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना, सारी चीजें जो है ना, ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल को मैनेज करना, सारा करते कि नहीं? ठीक है। फिर जो हमने देखा कंपोनेंट, ये खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, स्प्रिंग को बता देता है, स्प्रिंग कंटेंट को, भाई जिस क्लास के ऊपर मैं लगा हूँ उसका क्या कर दे, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले। एट द रेट वैल्यू क्या कहता है? ए वैल्यू इंजेक्ट करता है आपकी इस फील्ड में, जिस फील्ड के ऊपर आपने इसे लगाया। कितना इजी है गाइस,
ओके, आई होप आपको समझ में आया है। अगर कुछ डाउट है इस रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क की सीरीज ही देखेंगे, जिसमें हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन देखेंगे। ओके, ठीक है, तो चलो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए